Hello, friends. Welcome back to this best DLR set series. Today we are on set number 29. So we are just one set away before finishing the promised commitment of 1 month. जिसमें हमारे 30 sets पूरे हो जाएंगे. So how are you guys feeling? This is indeed a very special occasion for me, and hence I have two really pleasant news for you. News number one, yes, we have launched our personalized mentorship batch. Just wait, do not confuse this with a full CAT course. This is not that, this is different. So, what was happening is a couple of students, a good students from BEDS IIT Bombay, those guys who have pinged me saying कि sir मुझे पूरा course नहीं चाहिए because I am good with my content. I'm doing self preparation. I'm good. I don't need content, so I don't want to pay 14,000, 15,000. But definitely because I'm new to the preparation, मुझे guidance चाहिए. Like everyone needs guidance and so do I. तो मुझे guidance चाहिए, मुझे personalized mentorship चाहिए. I want कि मैं मॉक्स की strategy आपसे discuss कर सकूं on a one-on-one call till the cat. तो I want कि जब भी मैं down हूँ, whenever I'm not feeling well, I want to talk to you so that you can guide me, you can help me with the schedule. ठीक है. तो basis all of these feedbacks, we have launched only personalized mentorship batch. इस batch में आपको सब कुछ मिलेगा. इसमें इसमें बेसिकली कंटेंट नहीं मिलेगा. सो इफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड सम प्लेसेस फॉर योर कैट एग्जाम, फॉर योर कैट कोचिंग, ठीक है, बट अगर वहां पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिल रहा है या इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, यू नीड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, दिस इज द कोर्स फॉर यू. यू कैन जॉइन दिस. दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स. सिर्फ 5,000 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है. ठीक है. एंड इसमें टिल कैट तक यू कैन टॉक टू मी. वी विल बी ऑन अ रेगुलर बेसिस कोऑर्डिनेटिंग एंड डिस्कसिंग कि कैसा चल रहा है, कोर्स क्या आ रहा है, कोर्स का पूरा एनालिसिस, मॉक्स का कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका. इसके साथ साथ इट्स नॉट जस्ट दिस बट ऑल्सो जो मेरे मैराथन इवेंट्स होते हैं, आई कंडक्ट मैराथन इवेंट्स जिसका प्राइस अराउंड 4,000 समथिंग होगा, विच कम्स बिफोर कैट, जिसमें हम सारे एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं A to Z. ठीक है. ये इसमें इंक्लूडेड है. मेरे वर्कशॉप्स में लूंगा बीच में, जो लंबे लंबे वर्कशॉप्स होते हैं, 8 घंटे 9 घंटे पर डे. ठीक है. वो सारे वर्कशॉप्स का भी कॉस्ट होगा अराउंड 3 to 4K. वो सब भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस. इनफाइनाइट डाउट सॉल्विंग है. एंड यू कैन एंड द मेन थिंग इज आई विल बी द ओनली इन चार्ज ऑफ दिस कोर्स. देयर विल बी नो वन एल्स. ठीक है. तो यू विल बी इन डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ माइन. And because I have my bandwidth constraint, so I'm only taking a limited student. So if in case this interests you, you can register for it. Those who are already enrolled for the batch student, guys, all of this is already included in your course. You don't need to pay anything for this. Okay. Now comes the second big announcement. So second big announcement is, okay, guys, we are moving in this direction where we want टू सेव योर टाइम फ्रॉम सोशल मीडिया. फेसबुक पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, आई नो. व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत बकर होती है, रैंडम बातें होती है, पता नहीं चलता है कि कब क्वेश्चंस आ रहा है, कब रैंडम बातें हो रही है, कब गॉसिप्स हो रही है, राइट. सो फॉर दैट वी आर putting our first step in the direction of edtech. Join our server discord.link/myprepzone. You can either install the app, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है by the name of Discord. डिस्कॉर्ड के नाम से एप्लीकेशन ज्वाइन करो और ये माई प्रेप जोन का सर्वर ढूंढ लेना, या इस लिंक को पे चले जाना. ठीक है. और वेब से अगर करते हो तो काफी बेटर है. वेब से व्यू बहुत ही अच्छा आएगा. ठीक है. वहां पे जाके यू विल रिसीव ऑल माय कंटेंट. जो भी मैं फेसबुक पे डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, यू डोंट हैव टू फॉलो ऑल ऑफ दीज. सबका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटेड वे में आ जाएगा. ठीक है. हमने काफी ऑटोमेशन इसमें कर दिया है. सो यू विल बी एबल टू रिसीव एवरी नोटिफिकेशन डायरेक्टली. इसमें सब होगा. फ्री कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, इफ यू वांट टू स्पीक टू मी, वी कैन स्पीक ऑन दिस डायरेक्टली. नंबर डायल करना, सेव करने की कोई नीड नहीं है इसमें. ठीक है. मतलब आई पर्सनली लव्ड इट बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर. आई एम श्योर तुम लोगों को काफी मजा आएगा इस ऐप में. ट्राई इट एंड इफ देयर इज एनी फीडबैक दैट यू हैव फॉर मी, फील फ्री टू गिव इट टू मी. ठीक है. So that was it. That's the feedback. By the way, this feedback is again from last year के जो मैंने मैराथन और एडवांस्ड वर्कशॉप्स लिए थे. ठीक है. So yeah, set number 29. Pause the video, comment करना कि कितने टाइम में हुआ, what was the learning, and share it with your friends if you haven't done so far. So the set says कि रजत ने एक bot develop किया है and वो basically सारी marbles scattered होती है. The robot tries to pick those marbles. ठीक है. Relative position की basis पे करता है वो. ठीक है. और उसके पास कुछ तो technology use में लेता है. So the robot first calculates the horizontal distance and the vertical distance between each pair of marbles. ठीक है. After which it zeroes
in on the path it will follow to pick up all the marbles. ठीक है, तो बेसिकली वो पहले, अगर वो यहाँ पे रोबोट है तो वो जिस भी पोजीशन पे जाएगा वो जाएगा बेसिस द डिस्टेंस की कहाँ पे डिस्टेंस कम है, फिर यहाँ पे आ गया वो, फिर यहाँ से वो कहीं भी जाएगा वो जाएगा बेसिस द डिस्टेंस। ठीक है, इसके पास दो एल्गोरिदम है, OHA एंड OVA। ऑप्टिकल हॉरिजॉन्टल एल्गोरिदम इज कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वो पहले मिनिमाइज करता है, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा तो वर्टिकल पे जाएगा, देन वी हैव OVA व्हिच इज द वाइस वर्सा ऑफ दिस। देन यहाँ पे गिवन है कि मेरा जो रोबोट है दैट इज एट 0,0, ठीक है, दिस इज गिवन हियर एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चन कि मैं कौन सा मार्बल पहले पिक करूंगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई नो, फर्स्ट थिंग मैंने क्वेश्चन देख लिया कि भाई ये कुछ भी डायरेक्टली तो नहीं होगा, मुझे पहले बताना पड़ेगा कि सीक्वेंस, इसमें देयर विल बी वन ब्लंडर जो बहुत लोग बनाएंगे, वो लोग क्या बोलेंगे कि यार यहाँ से मैं बस ये देख लूँ 0,0 से कि ठीक है पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, सो व्हाट स्टूडेंट्स विल डू इज दे विल डायरेक्टली से कि ठीक है अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करना है सो इट विल बी बी देन एच देन ए दोनों देन ओ। सो दिस इज द ओनली मिस्टेक विच आई थिंक जो भी बच्चा इस सेट को बनाएगा वो यही मिस्टेक कर सकता है कि एच के बाद वो ए लिख देगा। आइडियली क्या होगा, एच के बाद क्या होगा, ठीक है, तो देखो इसमें क्या गिवन है कि पहला बॉल तो अगर वो OHA से जाता है कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले वो बी उठाएगा, फिर वो एच उठाएगा, एच के बाद वो ए नहीं उठाएगा, एच के बाद वो क्या उठाएगा ओ। कैसे कंपेयर किया, वो बॉट अभी ऑलरेडी एच पे है, राइट, इफ द बॉट इज ऑन एच इट विल से कि यार मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ पे, तो वहां पे दो मार्बल्स आएंगे ओ एंड ए, then it will compare कि vertical distance जहां पे मैं हूं, which means vertical distance will be compared from h, h से vertical distance कहाँ कम है, o पे कम है, तो पहले O पिक होगा फिर A पिक होगा। ठीक है, सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज मुझे कंफ्यूजन ना हो, मैं गलती नहीं करूं, सो व्हाट आई विल डू इज मैं एक बार पूरी सीक्वेंस लिख देता हूं कि यार क्या सीक्वेंस होने वाली है। ठीक है, एंड देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो मेरे पास दो है, एक है OHA एक है OVA। ठीक है, तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं OVA पहले देखता हूँ जहां पे मैं कह रहा हूँ कि यार वर्टिकल डिस्टेंस मुझे मिनिमाइज करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले E होगा, फिर D होगा, फिर ये तीन है, राइट, मेरे पास ये तीन बचे रहेंगे। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी डी पे हूँ तो डी से मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, एन पे जाऊंगा क्योंकि एन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है, राइट, फिर एन के बाद ए जाऊंगा क्योंकि एन से ए का डिस्टेंस कम है, फिर ए से मैं के जाऊंगा, राइट। तो ये एक बार सब ट्राई कर लो एंड जस्ट सी इफ दिस इज राइट। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट इट। अच्छा ये तो इधर भी है, राइट, सो यू डोंट नीड टू गो बैक, करेक्ट, तो दिस इज ई, देन मैं ये देख के लिख रहा हूँ, एक बार आप भी देख चेक कर लेना, ई डी देन एन देन ए then K, then J, then G, then O, O पे आ गया, ठीक है, O के बाद कहाँ जाएगा वो, cos B पे जाएगा, then B, then F, then I, then C, then L, then H, then M, right? L के बाद H पे क्यों गया, क्योंकि L से H का डिस्टेंस कम है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस M का बड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा वर्टिकल के बेसिस पे। अभी अगर मैं हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे चलता हूँ तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, फिर एच आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ए आएगा। लेट मी स्टार्ट राइटिंग, इसके नीचे बी एच ओ ए, देन एल सी, सी के बाद जी एन, ओके, जी पे आया, एन पे आया, देन एन से डी पे जाऊंगा, डी, देन आई विल गो टू आई, देन आई विल गो टू एफ। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, राइट, एम जे, जे के बाद लास्ट बचा ई। ठीक है, so these are the two sequences that I can follow. Abhi let's see at the question, which of the following marbles will the robot definitely pick up before it picks up marble G irrespective of the algorithm that Rajat holds. ठीक, तो G उसका इधर है, राइट, G पिक करने के पहले वो कौन सा डेफिनेटली पिक कर लेगा, राइट, तो मुझे पता है irrespective of the algorithm, राइट, तो चाहे मैं वर्टिकल चूज करूं चाहे हॉरिजॉन्टल को चूज करूं, मेरे को एक ऐसा निकालना है जो डेफिनेटली G के पहले हो। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यार ए दोनों ही केसेस में जी के पहले है, सो डेफिनेटली ए को पिक कर लेगा, राइट, कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें तो जो बच्चे गलती करते हैं वो भी बोल देते हैं कि यार डायगनली है, एकदम डायगनली है तो जी के पहले ही आएगा ए इन इन एवरी केस। ठीक है, करेक्ट। तो question number 2 is Rajat removed a certain number of marbles from the floor before loading any algorithm on the board. If the first marble that the robot picks up will be the same irrespective of the algorithm that Rajat loads, what is the minimum number of marbles that Rajat removes?
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया सबको? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, कि ये बोल रहा है कि मेरे को पहला मार्बल जो भी मैं पिक करूँ ना, वो सेम होना चाहिए। तो मुझे सारे मार्बल्स हटाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला ई पिक करता हूँ, तो चाहे मैं वर्टिकल से पिक करूँ, चाहे हॉरिजॉन्टल से पिक करूँ, इट हैज टू बी सेम। तो वो क्या कह रहा है कि आप वो सारे मार्बल्स हटा दो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ई पिक करना होगा तो क्या होगा, वर्टिकल में अगर ई फर्स्ट पे है और हॉरिजॉन्टल पे भी मुझे ई को फर्स्ट पे लाना है, तो मुझे ई के पहले के जो 14 मार्बल्स है इन सबको हटाने पड़ेंगे, राइट? बट इट इज आस्किंग मी कि मिनिमम कितने मार्बल्स मुझे हटाने पड़ेंगे, राइट? ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ से ये तो मुझे क्लियर हो ही रहा है कि यार ई तो साथ में नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि ई पिक करना है तो वो पहले में हो जाएगा, लेकिन दूसरे में बहुत लास्ट में है। सिमिलरली डी दूसरे में बहुत लास्ट में है। सिमिलरली एन बहुत ही पीछे है, ठीक है? विच मीन्स ई डी एंड एन कैन नॉट हैपन, क्योंकि वो काफी लेट आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, तो मुझे काफी मार्बल्स रिमूव कर जाने पड़ेंगे, राइट? तो एक चीज ऑब्जर्व होती है कि यार ए पिक हो सकता है क्योंकि ए वर्टिकल में भी फोर्थ नंबर पे है एंड हॉरिजॉन्टल पे भी फोर्थ नंबर पे है। चेक करते हैं, देखें। तो यहाँ पे भी एक गलती क्या होगी कि यार तुम लोग बोलोगे ई डी एन बी एच ओ, ये 6 के 6 मार्बल्स को हटा देता हूँ मैं और पहला ए हो जाएगा एंड पीपल विल मार्क आंसर एज सी। आई एम श्योर बहुत लोग गलती करोगे, मुझे बताना कि कितने लोग इस ट्रैप में फंसते हैं, ठीक है? बट एक बार देखते हैं, लेट अस से, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि यार चलो मैंने मैंने क्या किया, मैंने ई को हटा दिया और मान लो मैंने डी को भी हटा दिया, ठीक है? लेट देखो ई और डी तो हटेगा, राइट? क्योंकि ई को तो मैं ले नहीं सकता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ई को हटाया, ठीक है? अगर मैंने इस ई को हटा दिया तो सबसे पहला मार्बल कौन सा होगा, वर्टिकल में डी ही पिक होगा, राइट? ठीक है, तो डी ही पिक होगा। अभी सिमिलरली जब मैं हॉरिजॉन्टल से कर रहा हूँ तो मुझे पता है यार बी और एच तो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो पहले आ रहे हैं, तो इसलिए बी को हटाना ही पड़ेगा, बी को हटाना ही पड़ेगा एंड एच को भी हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के बाद ही ए आएगा। बट यहाँ पे कैच क्या है ना, ये ओ और ए एक्चुअली में सेम लाइन पे है। सिमिलरली ये एन और ए सेम लाइन पे, तो यहाँ पे छोटा सा कैच है। सो लेट्स सी कि क्या कैच है। अगर मैं वर्टिकल से ई को हटा देता हूँ एंड डी को हटा देता हूँ, ठीक है, इफ आई रिमूव ई एंड डी, ठीक है, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ बिकॉज आई नीड दिस, ठीक है? आई एम सेइंग अगर ई को मैं हटा देता हूँ, ई कहाँ गया, इफ आई रिमूव ई एंड इफ आई रिमूव डी, देन द फर्स्ट मार्बल दैट आई पिक विल दैट बी एन। सोच के बताना कि ई क्यों आ रहा था, क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्टेंस कम था। डी क्यों आ रहा था, क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्टेंस कम था। अभी अगर ई और डी हटा ही दिए तो ए एन और के तीनों सेम लेवल पे और मेरा रोबोट का पोजीशन यहाँ पे, तो रोबोट चेक करेगा कि यार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक किसका काम है, राइट? सो इट विल बी ए देन एन देन के, विच मीन्स अगर ई और डी हट गए तो ए का जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में भी अगर मैंने बी और एच हटा दिया, बी था पहले, फिर एच था, फिर मैंने डिस्टेंस देखा था कि यार एच पे आ गया, तो एच से जो डिस्टेंस है वो ओ का कम है। बट इफ आई हैव रिमूव्ड बी एंड एच, then in that case the first marble to be picked up using the OHA algorithm will be A and not O. Why? Because दोनों का horizontal distance same है, तो मैं vertical distance compare करूंगा and इस बार this comparison will be from O and not from H. Hence I will pick up A in the third position. So ये A भी third पे आ जाएगा, ये A भी third पे आ जाएगा. So I know on removal of these four marbles E, D, B and H, I can pick up A using any algorithm at a first place. ठीक है? So the answer of this has to be 4 कि after removing the four marbles E, D, B and H, Rajat can, sorry, the robot will pick up the first marble that is by the name of A using any of the given approaches. Now question number 3, which is काफी classy question है. This is really good question. The question says that Rajat removed a certain number of marbles from the floor before loading any algorithm in the robot. ठीक है, कुछ marbles इसने पहले ही हटा दिए, ठीक है भाई. If the ninth marble that the robot picks up will be the same irrespective of the algorithm that Rajat loads, what is the minimum number of marbles that Rajat removed? Again, it is the same variant of question which we did in question number 2, but it says कि यार मुझे पहला नहीं, मुझे ninth marble उठाना है, ठीक है? तो नाइन्थ मार्बल उसको सेम उठाना है, तो एक बार देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूजिंग दिस मेरा नाइन्थ मार्बल है, यस, यूजिंग दिस मेरा नाइन्थ मार्बल इज डी एंड ऊपर वाले से मैं नाइन्थ मार्बल विल बी बी, ठीक है? ये है अभी, तो देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि यार दोनों में ना सेम आ जाए, विच मीन्स नाइन्थ दोनों मेथड से सेम आने चाहिए, राइट? विच मीन्स क्या है, अगर मुझे नाइन्थ मार्बल पिक करना है तो ये तो श्योर हूं मैं कि नाइन्थ के पहले 8 मार्बल्स तो रिमूव होंगे,
राइट? अगर 8 मार्बल्स को तो मुझे पिक करना ही करना पड़ेगा। दिस आई एम वेरी वेरी मच क्लियर विद। तो विच इम्प्लाइज कि यार मुझे 9th मार्बल सेम पिक करना है, एंड आई नो दैट आई कैन नॉट ऐड एनी मार्बल इनटू दिस, बट डेफिनेटली आई कैन रिमूव सम मार्बल्स, राइट? इसका मतलब इसके पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो दोज आर एलिजिबल, कि मे बी मैंने 10 मार्बल हटा दिया और मे बी चलो कोई एक आ गया, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है जो इन दोनों में कॉमन हो, राइट? सो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, एफ अगर मैं कहता हूँ कि यार एफ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बी, कि यार बी 9th मार्बल पिक हो सकता है क्या? बी तो पिक ही नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला अप्रोच है ओएच है, उसमें तो बी सबसे फर्स्ट नंबर पे है, राइट? सो डेफिनेटली बी हमेशा पहले नंबर पे ही पिक होगा, तो बी कभी भी 9th हो ही नहीं सकता यूजिंग बोथ द अप्रोचेस। वर्टिकल में हो सकता है बट हॉरिजॉन्टल में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, तो बी तो गया। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूं, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डी यहाँ पे सेकंड में आ गया, राइट? देन तो अभी मैं मतलब कुछ भी एक पकड़ लेता हूँ, बी हो नहीं सकता, एफ हो सकता है क्या 9th? एफ ऊपर में 9th हो सकता है क्योंकि अभी आगे है, और एफ नीचे भी हो सकता है क्योंकि नीचे में भी 9th, ये बेसिकली 11th नंबर पे है और ऊपर 10th नंबर पे, तो आई नो अगर मैं ऊपर से एक और नीचे से दो हटा दूंगा तो शायद एफ आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है, तो लेट्स सी कि मतलब ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास। एफ हो सकता है, आई भी हो सकता है क्योंकि आई का भी सेम केस है, ऊपर 11th है और नीचे 10th है। सी हो सकता है क्या बताओ? सी कैन नेवर बी द 9th मार्बल दैट कैन बी पिक्ड यूजिंग द बॉट फ्रॉम बोथ द पोजीशंस, क्योंकि सी 9th के पहले आ रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो वो डेफिनेटली पहले ही पिक हो चुका होगा। सिमिलरली एल नहीं हो सकता क्योंकि एल भी पहले आ गया। एच, एच भी नहीं हो सकता क्योंकि एच यहाँ पे सेकंड में आ गया। एम, एम हो सकता है, राइट? कि एम इधर भी लास्ट में उधर भी लास्ट में, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज कि यार मैं बोलता हूँ कि भाई एफ मुझे 9th मार्बल चाहिए दोनों में, ठीक है? देन इन दैट केस मुझे पता है यहाँ पे एफ 10th पोजीशन पे है और यहाँ पे एफ 11th पोजीशन पे है, विच मीन्स मुझे ऊपर से एक मार्बल हटाना पड़ेगा और नीचे से मुझे दो मार्बल हटाने पड़ेंगे, राइट? एक बार देखते हैं। तो ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि यार ऊपर से मैं कोई भी एक मार्बल उठा सकता हूँ, राइट? यहां से लेकर यहां तक में मैं आई कैन रिमूव एनी वन मार्बल फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन, तो मेरा एफ 9th पे पिक हो जाएगा। और नीचे मैं कह रहा हूँ कि मैं यहां से लेकर यहां तक कोई भी दो मार्बल उठा सकता हूँ, ठीक है, ताकि आई पिक हो जाए 9th पे, और मुझे मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स पिक करने। सो यहाँ से कैन आई कंक्लूड कि देयर हैज टू बी सम मार्बल, मतलब जो भी मार्बल मैं वर्टिकल में पिक करूंगा या रिमूव करूंगा दैट हैज टू बी हियर, ताकि यहाँ पे मेरा एक मार्बल बच जाएगा। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यार इन दोनों में ओवरलैप किया हुआ, ठीक है, लेट्स से ए, ठीक है, इफ आई से दैट फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन आई रिमूव ए, ठीक है, तो ऊपर एक शिफ्ट हो गया और ये नंबर कहाँ पे आ गया? ये अपने आप 9th पे आ जाएगा एफ, राइट? नाउ बिकॉज ए इज ऑल्सो देयर इन द हॉरिजॉन्टल वाला पोजीशन, तो अगर मैं ए को रिमूव कर देता हूं तो नीचे वाला भी बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है, विच मीन्स नीचे में से मुझे, नीचे एज इन दिस हॉरिजॉन्टल वाला अप्रोच में से आई हैड टू रिमूव टू मार्बल्स, राइट? आउट ऑफ विच वन इज सेम एज व्हाट आई हैड रिमूव्ड फ्रॉम द वर्टिकल वाला सीक्वेंस। तो मेरा एक मार्बल का सेविंग हो गया, हेंस बिकॉज आई हैड टू pick minimum number of marbles. So my approach will be that one marble from these two sequences has to be same. Then they can be anything. They can be D, they can be A, it can be anything. I don't care. But I know एक marble ऊपर से pick कर लूंगा और नीचे से this one will be same. So from two I will only have to pick one more. Right? It can be now anything. It can be say G नहीं हो सकता because G दोनों में है. तो अगर मैंने G pick कर लिया तो F will come on 8th पोजीशन, राइट? उसका एक पोजीशन और कम हो जाएगा। सो इट हैज टू बी समथिंग व्हिच इज नॉट देयर। सो फॉर एग्जांपल बी, नहीं सॉरी बी भी है, एच, एच नहीं है, एच बाद में, करेक्ट? तो एच हो सकता है। आई कैन रिमूव से ए एंड एच, एंड इफ आई रिमूव ए एंड एच तो यहाँ पे बी विल बी ऑन द, सॉरी एफ विल बी ऑन द 9th पोजीशन, एंड यहाँ पे एफ विल बी ऑन द 9th पोजीशन बिकॉज आई हैव रिमूव्ड ए and H from here and I have removed A from here. So in total मैंने दो यूनिक लेटर्स को रिमूव किए हैं, एंड इफ आई डू दैट आई विल ऑलवेज पिक द सेम मार्बल ऑफ द नंबर F यूजिंग बोथ द अप्रोचेस, ठीक है? सो मेरा इस अप्रोच से आंसर आया कि F के लिए मुझे मिनिमम दो करने पड़ेंगे। सिमिलरली आई कैन सी यार I के लिए भी सेम अप्रोच होगी, राइट? क्योंकि बाय सिमेट्री आई कैन से कि I के लिए भी सेम होगा, मैं ऊपर से एक और नीचे से एक हटा दूंगा। सो फॉर एग्जांपल इफ आई रिमूव D तो ये भी गया, ये भी गया, एंड देन से आई कैन रिमूव जो भी कॉमन नहीं है से J, so I can remove J and I can remove say A, right? If I remove J and A
तो उस केस में आई वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि यार दो नाइन्थ पे वो सेम मार्बल पिक हो जाएगी यूजिंग बोथ द अप्रोचेस, यूजिंग ईदर ऑफ द अप्रोचेस, राइट? सो अगेन माय आंसर इज 2. नाउ इफ यू लुक एट एम, आपको पता है एम यहाँ पे लास्ट पे है तो काफी ज्यादा मार्बल चले जाएगी, राइट? एम यहाँ भी बहुत नीचे है, सो एम तो मिनिमम में आंसर नहीं आएगा, हेंस द आंसर हैज टू बी 2. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस हियर, अगर कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट करके पूछ लेना. काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है. सो फर्स्ट तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेकंड भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. सेकंड में जो मिस्टेक हो सकती थी वो ये थी कि यार आप 6 मार्बल बोल देते बट वो 6 होगा नहीं, क्योंकि इफ यू रिमूव ईडी एंड बीएच तो डायरेक्टली ए थर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द पोजिशन ऑफ फोर्थ. ठीक है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट हियर. इन क्वेश्चन नंबर 3 द कॉन्सेप्ट वाज दिस कि मुझे नाइन्थ पे लेके आना है, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल हैड टू फाइंड कि नाइन्थ पे कौन कौन से आ सकते हैं इन बोथ द अप्रोचेस. सो द ओनली एलिजिबल लेटर्स वर एफ, आई एंड एम. एंड देन आई सो कि अगर मुझे एफ लाना है तो कॉन्सेप्ट ये था, दिस वाज द ट्रिक कि आई ओनली हैव टू रिमूव 2 एंड नॉट 3. इसमें भी बहुत लोग गलती से कर देंगे कि यार 3 रिमूव करने, ऊपर से एक और नीचे से 2. बट बिकॉज दे आर आस्किंग द मिनिमम नंबर ऑफ marbles, so the answer has to be 2 because there will be some overlap between the first and the second segment. So I hope you have enjoyed this set. If you did, do not be do not feel hesitated to drop a message or comment कर दो और share कर दो, like कर दो वीडियो. ठीक है? Okay, I'll see you tomorrow.